वेलकम टू पेज कोड। रिडंडेंट कनेक्शन करके प्रॉब्लम है। अभी वो देखते, ये यूनियन फाइंड का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे और ये कहना क्या चाह रहा है वो देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट। रिडंडेंट कनेक्शन, अभी ये प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, इसमें अपने को एजेस दी है और इसके बेसिस पे अपने को वो एज ढूंढनी है जो साइकिल बना रही है। ठीक है, तो अपने को पता है अपन एज डिटेक्शन इन अनडायरेक्टेड ग्राफ में देखते थे कि कौन सा नोड है जो साइकिल बना रहा है। ठीक है, तो अगर उसके बेसिस पे अगर मैं चलता हूँ तो अपने को क्या बनाना पड़ेगा, पहले एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ेगी। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के बाद अपने को क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा और उसमें अपने को पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज़ करनी पड़ेगी। सो अभी उसके बेसिस पे देखते हैं। यहाँ पे मैं एडजेसेंसी लिस्ट बनाने नहीं वाला हूँ, बस ये देखना कि मैं कैसे एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है, सो अभी आया 1,2, ये एज एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है। ठीक है, ये एज है, तो देखो 1 और 2। सो ये ग्राफ बना दिया 1 और 2, 1 और 2 कनेक्टेड है। ठीक है, अभी DFS कैसा था, ये 1 ये हो गया, अभी 2, अभी 2 को करो एक्सप्लोर। ठीक है, तो 2 किसके साथ कनेक्टेड है, 3 के साथ। सो ये बन गया 3। ठीक है, अभी 3 किसके साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो 1 और 3 है। 3 किसके साथ कनेक्टेड है, मतलब 1 इज कनेक्टेड टू 3 मीन्स 3 इज कनेक्टेड टू 1। अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, तो 3 को एक्सप्लोर करने से वो 1 के साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, तो 1, बट 1 तो ऑलरेडी विजिटेड था। ठीक है, ठीक है, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप यूज़ करेंगे तो 1 तो ऑलरेडी विजिटेड था, तो अपनी एज क्या हो जाएगी 1,3, ये डिटेक्ट होगी एज। बट अपने को क्वेश्चन में क्या बोला है, 1,3 ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, अपने क्वेश्चन में बोलाया गया है कि तुम अपने हिसाब से मत चलो, एडजेसेंसी लिस्ट के हिसाब से, हमने जो एजेस दिए उसके हिसाब से चलो और फिर बताओ कि कौन सी एज है जो साइकिल क्रिएट कर रही है। ठीक है, यहाँ पे तो अपन जो अपना यूजुअल वे था, एडजेसेंसी लिस्ट बनाओ, एक्सप्लोर करो, पेरेंट चाइल्ड यूज़ करो, उससे जा रहे थे, उससे अपने 1,3 ये हुई। बट उन्होंने बोला है कि तुम जो एजेस दिए मैंने उसी ऑर्डर में जाओ। ठीक है, ओके, तो अभी जो एजेस दिए उस ऑर्डर में जाते। ठीक है, तो अभी 1 और 2 दिए, तो ये 1 और 2। उसके बाद क्या दिए, एज ये दिए 1,3, सो 1,3 बना दिया। उसके बाद क्या दिया 2,3, सो 2,3। जब भी एज बनाने जाऊंगा, ये बंदा तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो एज क्या होगी मेरी 2,3। ठीक है, पहले आंसर आया था अपना 1,3, अभी आंसर आया 2,3। ये 2,3 कैसे आया, जब अपने एजेस को फॉलो किया। ठीक है, इस डायरेक्शन में। ओके, अभी इसको देखते हैं। इसको पहले अपन अपनी ट्रेडिशनल वे से, मतलब एडजेसेंसी लिस्ट, फिर करो उसको एक्सप्लोर और पेरेंट चाइल्ड। ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक है, 1,2, ये 1 और 2। अभी 2 को करो एक्सप्लोर। ठीक है, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है 2, 3, 2 किसके साथ कन्वर्टेड, 3 के साथ। सो ये बन गया 3। अभी 3 को एक्सप्लोर करो, 3 कहाँ पे, यहाँ पे, 3 किसके साथ कन्वर्टेड है, 4 के साथ। अभी 4 को एक्सप्लोर करो, 4 कहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब 1 इज कनेक्टेड टू 4 मीन्स 4 इज कनेक्टेड टू 1, अनडायरेक्टेड ग्राफ है। सो ये देखो, अरे इसने तो लूप बना दी, तो इसको रिटर्न करो। ठीक है, तो क्या रिटर्न करेगा 4,1 या 1,4, ये आ गया अपना आंसर। ठीक है, बट ये आंसर नहीं है, अपन ने एडजेसेंसी लिस्ट के हिसाब से किया, मतलब अपने एजेस को फॉलो नहीं किया ना, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ऐसा फॉलो नहीं किया, अपने एडजेसेंसी लिस्ट के हिसाब से फॉलो किया। ठीक है, एक्सप्लोर करते गए, बट ये अपना आंसर नहीं है। वो बोलता है कि तुम एजेस को फॉलो करो देन आंसर निकालो। ठीक है, तो एजेस को फॉलो करके अभी बनाते हैं। पहले 1 और 2। ठीक है, ये 1 और 2 बन गया। अभी यहाँ पे आओ, ये 1 और 2 हो गया, अभी 1,4, सो 1 और 4। अभी यहाँ पे आओ 2 और 3। ठीक है, अभी देखो 3 और 4, तो 3 और 4, अरे ये तो साइकिल डिटेक्ट होगी, तो मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा 3,4। पहले था 4,1, अभी आया 3,4। अपने को ये रिटर्न करना है 3,4। ठीक है, ये समझ में है कैसे काम किया। अभी इसमें क्या यूज़ करेंगे अपन, यूनियन फाइंड यूज़ करेंगे रादर देन दिस टेक्निक्स। ठीक है, यूनियन फाइंड से ही आंसर आ सकता है। और यूनियन फाइंड से कैसे आंसर आएगा, अपने को बस एक वेक्टर रिटर्न करना है, बॉस वेक्टर। उसमें अपन देखते हैं कि कौन किसका बॉस है। ठीक है, और ट्रेडिशनल वे में क्या यूज़ करना पड़ता था अपने को, एडजेसेंसी लिस्ट बनानी पड़ती थी, एक्सप्लोर करना पड़ता था, पेरेंट चाइल्ड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। ठीक, दैट्स वाई यूनियन फाइंड अप्रोच अपन यूज़ करने वाले इसमें। सो अभी कोड एक्सप्लेनेशन देखते कि यूनियन फाइंड से आंसर कैसे आएगा। ठीक है, ये आ गए अपनी एजेस।
ठीक है। अभी जो एजेस है मतलब ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग वाले ग्राफ से, ठीक है, वन बेस्ड इंडेक्सिंग वाले ग्राफ है। तो इसमें एजेस कितनी है, 1 2 3 4 5 एजेस हैं। तो मैं क्या बना देता हूँ, पेरेंट बना देता हूँ, और अपने नोट क्या है 1 2 3 4 और 5। ओके, इनिशियली ये खुद ही के पेरेंट है, ठीक है, मतलब ये सब के सब इंडिपेंडेंट है। सो 1 2 3 4 और 5 ये मस्त इंडिपेंडेंट है, ठीक है, अपने आप ही काम कर रहे हैं। ओके, सो अभी 1,2 देखो, ये 1,2 आया, 1,2 आया, ये आप इसका रूट क्या है, मतलब उसका पेरेंट क्या है 1 और 2 का भी पेरेंट 1 है। तो अपन ने बोला था जो पहले आएगा वो बॉस बनेगा, ठीक है, मतलब जो पहले आएगा वो पेरेंट बनेगा, मतलब 2 का पेरेंट क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है, तो 2 का पेरेंट 1 हो गया। 1,2 थी तो इसको ज्वाइन कर दो, ठीक है। अभी 1,4 देखो, 1 का बॉस क्या है 1 है, 4 का बॉस क्या है, सॉरी यहाँ 4 का बॉस 4 ही है, ठीक है। सो जिसने पहले बोला वो पेरेंट बनेगा, सो 1 विल बी द पेरेंट ऑफ 4, ठीक है। तो 4 का पेरेंट क्या बना 1 बना। सो और 1 और 4 की ये थी, तो 1 और 4 को कर दो ज्वाइन, ठीक। अभी आया 2 और 3, इन दोनों को क्या करना है जोड़ना है मुझे, ठीक है, मतलब मर्ज करना है। तो पहले इनके बॉस मतलब उनके पेरेंट से देखो, 2 का पेरेंट क्या है यहाँ पे देखो 1 है, 3 का पेरेंट क्या है 3 ही है, तो इनको करना है मर्ज। तो 1 विल बी द पेरेंट ऑफ 3, तो 3 का पेरेंट क्या हो गया 1 हो गया। सो 3 का पेरेंट हो गया 1, और इनको कर दो मर्ज अभी, ठीक है, 2 और 3, ये हो गया 2 और 3, ठीक। अभी आया 3 और 4, इन दोनों को ज्वाइन करना है, ठीक है। तो पहले अपने बॉस से बात करो, 3 का बॉस क्या है 1 है, 4 का बॉस भी 1 है। अरे अपन दोनों तो ऑलरेडी मर्ज है, क्योंकि अपने दोनों के बॉस सेम आ गए, दोनों के पेरेंट सेम आ गए। मतलब अगर मैं 3 और 4 को ज्वाइन कर दूँ, बट मेरे दोनों के जो कंपोनेंट है वो तो सिमिलर है, मतलब मैं जब भी कनेक्ट करूँगा तो एक लूप क्रिएट होगी। जब भी ऐसा आता है, जब भी दोनों के पेरेंट अगर सेम है, तो 3 और 4 को कर दो रिटर्न, मतलब यही एज है जो अपनी लूप बनाएगी, ठीक है। 3 और 4 इस एग्जाम्पल से अपन ने समझ लिया, ठीक। ये समझ में, जब भी पेरेंट्स सेम है, जब भी दोनों के पेरेंट्स सेम है, मतलब ये दोनों कनेक्ट होके एक साथ ही जुड़ने वाले हैं, मतलब ये दोनों लूप बनाने वाले हैं, ठीक है, मतलब इसको कर दो रिटर्न। अभी बेस्ड ऑन दिस अपन अपना लिखते कोड। सो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट। ये जैसा बताया है और पिछले वीडियो में जैसा यूनियन फाइंड एक्सप्लेन किया है, उसी के बेसिस पे अभी कोड देखते हैं। एक्सप्लेनेशन समझने के बाद इसका कोड देखते हैं। सो लेट्स से इंट n इक्वल्स टू एजेस डॉट साइज, मतलब इतने अपने पास क्या है नोड्स है, ठीक है। अभी एक्सप्लेनेशन में मैंने पेरेंट करके वेक्टर लिया था, बट इसमें मैं जो प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था बॉस और एम्प्लॉय, वो वाला रिलेशन यूज करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे बॉस करके वेक्टर बना दिया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे पहले वेक्टर बनाता हूँ, वेक्टर इंट बॉस, ठीक है। और इसकी साइज क्या होगी, ये 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं है, मतलब इसमें मुझे n+1 चाहिए। सो n+1, ठीक है। अगर ये 0 बेस्ड इंडेक्सिंग होती तो मैं सीधा n ही लेता, बट ये क्या है 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो n+1, ठीक है। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको जो पहले नोड है वो खुद ही के बॉस है, ठीक है, सो उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। सो फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1, क्योंकि 1 से चालू करूंगा, ठीक है, आई लेस देन और इक्वल्स टू n एंड आई प्लस प्लस, ठीक है, एंड बॉस ऑफ आई इक्वल्स टू आई, ठीक है, बॉस ऑफ आई इक्वल्स टू आई, ये हो गया अपने को। अभी जो एजेस है, जो एजेस का अपने को वेक्टर दिया है, ये इसके अंदर के जो सेपरेट एजेस है मैं उसको पास करूंगा। सो एक फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू आई लेस देन एजेस डॉट साइज कॉमा आई प्लस प्लस, ठीक है। उसके अंदर की जो एजेस है, ठीक है, ये 1 और 2, इसको x और y के रूप में लिखते हो। सो इंट x इक्वल्स टू एजेस ऑफ आई ऑफ 0 को x बोल दिया, ठीक है, इंट y इक्वल्स टू एजेस ऑफ आई
ऑफ 1, इसको y कंपोनेंट बोल दिया, ठीक है। सो अपने को अभी देखना है कि ये दोनों यूनियन बना रहे हैं या नहीं बना रहे। सो एक फंक्शन बनाते, तो अपन क्या फंक्शन यूज करते थे यूनियन के लिए, यूनियन इसमें डालता हूँ एक्स वाई और तो और वो अपना बॉस वेक्टर, ठीक है। सो ये डाल दिया बॉस, ये क्या करते जाएगा, अपना यूनियन बनाते जाएगा, ठीक है। अभी इसको आगे देखता हूँ कि मुझे इसमें रिटर्न क्या करना है, ठीक है। इसको तो अब तक मैं ऐसे छोड़ देता हूँ। अभी यूनियन को देखता हूँ, यूनियन कैसे काम कर रहा है। अपने को पता है यूनियन कैसे काम करता है। पहले दोनों के जो रूट निकालता है, मतलब बॉस ऑफ एक्स और बॉस ऑफ वाई, ठीक है। और जो वाई वाला कंपोनेंट है उसका बॉस एक्स वाला कंपोनेंट बन जाता है। सो यूनियन को देखो, अपने को पता है यूनियन करता क्या है। यूनियन अपना बुलियन टाइप का बंदा है। अगर क्लस्टर क्रिएट होता है तो ट्रू मार्क करता है, और क्लस्टर अगर क्रिएट नहीं होता तो फॉल्स मार्क करता है। मतलब ये क्लस्टर बना नहीं सकते, ठीक है। तो यूनियन का कर दो बुल, मतलब ये बोलेगा कि यूनाइट दोनों जो एक्स और वाई दिए है उसको मैं यूनाइट कर सकता हूँ क्या, मतलब उसको कंबाइन कर सकता हूँ क्या, ठीक है। दैट्स वाई अभी इसको यूनियन को बोल दिया मैंने बुल, ठीक है। ट्रू और फॉल्स मार्क करेगा। सो इसमें के लिए मैंने इंट एक्स इंट वाई और एक बॉस करके वेक्टर बना। सो वेक्टर इंट बॉस, पर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, एम्परसेंड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। कॉल बाय रेफरेंस बोलते हैं उसको। ये हो गया। अभी इसके अंदर बॉस ऑफ बॉस एक्स विल बी फाइंड जो एक्स कंपोनेंट है उसमें, और एक उसमें पैरेंट, उसमें बॉस वेक्टर डाल देता हूँ, ठीक है। ये क्या होगा, जो एक्स कंपोनेंट है उसका जो ऊपर वाला बॉस है, ये फाइंड फंक्शन क्या करेगा, पास करेगा, ठीक है। बॉस ऑफ एक्स को फाइंड करेगा, ठीक है। अभी इंट बॉस वाई लेते हैं, मतलब बॉस वाई मतलब जो वाई कंपोनेंट है उसका बॉस। सो फाइंड वाई कॉमा बॉस क्या है, अपना बॉस वेक्टर है, ठीक है। ठीक, ये हो गया। तो अपने को अल्टीमेट जो बॉस एक्स और बॉस वाई अपने को मिलेगा, ठीक है। अभी बोलता हूं मैं इफ मेरे दोनों के दोनों बॉस सेम ही है, मतलब बॉस ऑफ एक्स इक्वल टू बॉस ऑफ वाई, मतलब दोनों के दोनों बॉस अपने क्या है, सेम है। मतलब अपन एक ही ग्रुप में, मतलब अगर अपन दोनों कंबाइन हो गए तो लूप फॉर्म होगी, ठीक है। ऐसी कंडीशन में क्या रिटर्न करेगा, लूप फॉर्म होगी, मतलब अपन एक ही क्लस्टर में, ठीक है, मतलब लूप फॉर्म हो गई, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अगर ऐसा है मतलब बॉस दोनों के सेम ही है तो लूप फॉर्म, बॉस दोनों की सेम ही है, मतलब जब भी कंबाइन होगा तो लूप फॉर्म होगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं है, दोनों के दोनों बॉस अलग है, तो बॉस ऑफ वाई का बॉस क्या हो जाएगा, बॉस ऑफ एक्स। सो बॉस के अंदर बॉस वाई, ये क्या हो जाएगा, बॉस एक्स, मतलब बॉस ऑफ वाई का बॉस क्या होगा, बॉस एक्स हो गया, ठीक है। ये हो गया, और रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। मतलब अब तक अपने को लूप मिली नहीं, ठीक है, दैट्स वाई रिटर्न कर दो ट्रू, ठीक है। अभी ये तो हो गया। अपने को अभी क्या रिटर्न करना है, फाइंड को देखना है, फाइंड कैसे काम करेगा, ठीक है। सो ठीक है, अभी फाइंड क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। सो दैट्स वाई फाइंड को बनाऊंगा मैं इंट टाइप का। सो इंट फाइंड, ये कंपोनेंट क्या है, इंट लेट्स से नोड एक्स और वाई दोनों आ रहे, तो एक्स और वाई की जगह यहाँ पे नोड लिखता हूँ, इंट नोड एंड बॉस वेक्टर। सो वेक्टर इंट एम्परसेंड बॉस, ठीक है। ये हो गया, ठीक। अगर कब तक फाइंड करो बॉस, जब तक जो उसका बॉस और उसकी नोड सेम ना जाए, ठीक है। जो अपन ने इसमें देखा था यूनियन फाइंड कैसे काम करता है, ठीक है, यूनियन फाइंड के कोड में, ठीक है। मतलब इफ बॉस ऑफ नोड इज नॉट इक्वल टू नोड, ठीक है। मतलब जब कब तक चेक करो, जब तक खुद ही का बॉस खुद ना आ जाए, ऐसा नोड को चेक करो, ठीक है। जब तक ये नहीं होता तब तक अपना क्या करते रहो, फाइंड करते रहो, तब तक फाइंड करते रहो। सो बॉस बॉस ऑफ नोड इक्वल टू, तब तक क्या करते रहो, फाइंड करते रहो। सो फाइंड ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा नोड, पर नोड क्या आएगा अभी,
क्या आएगा, बॉस नोड, ठीक है। सो बॉस, इसका भी नोड फाइंड करो, ठीक है। मतलब बॉस नोड इज नॉट इक्वल टू नोड, मतलब बॉस नोड का भी बॉस फाइंड करना पड़ेगा। सो बॉस नोड क्या हो जाएगा यहाँ पे, नोड, ठीक। और कॉमा क्या कर दूंगा, बॉस वेक्टर डाल दूंगा। ओके, ये हो गया, ठीक है। बट अगर मुझे मिल गया क्या कि ऐसा नोड मिल गया जो खुद ही का बॉस है, तो क्या कर दो, रिटर्न उसका बॉस रिटर्न कर दो, ठीक है। बॉस ऑफ दैट नोड रिटर्न कर दो। ये अपन ने पूरा का पूरा जो यूनियन फाइंड है उसको कोड में देखा ना, ठीक है। ऐसे काम करता है फाइंड, मतलब बॉस के बॉस को ढूंढते जाओ। कब तक ढूंढते जाओ, जब तक खुद का बॉस खुद ही ना आ जाए, ठीक है। ये पूरा का पूरा रिकर्सिव है। ओके, ये हो गया अपना फाइंड। ओके, मतलब यहाँ पे देखो, अपन ने बुल यूनियन क्या कर रहा है, जब भी मतलब बॉस सेम रहेगा तो अपन रिटर्न फॉल्स कर दो, ठीक है। मतलब लूप बनने से बचा लो, ठीक है। बॉस ऑफ एक्स और बॉस ऑफ वाई जब भी एक होगा, मतलब वहां पे लूप बन रही है, दैट्स व्हाई रिटर्न फॉल्स। मतलब यहाँ पे रिटर्न फॉल्स होगा, मतलब यूनियन जब फॉल्स होगा तब लूप बनेगी, ठीक। इफ यूनियन इक्वल्स टू फॉल्स, यहाँ पे कंडीशन लिख देता हूँ, इफ यूनियन इक्वल्स टू फॉल्स होगा, मतलब यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। कब फॉल्स रिटर्न कर रहा है, जब दोनों के पास सेम है, मतलब लूप बन सकती है वहाँ पे, ठीक है। मतलब लूप बनेगी, ठीक है। मतलब यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर दिया, जब फॉल्स होगा तो रिटर्न क्या कर दो, वो एज रिटर्न कर दो। सो रिटर्न क्या कर दो, जो एज ली थी मैंने, डाली थी, वही रिटर्न कर दो, ठीक है। ये समझ में, यूनियन फॉल्स कब देगा, जब दोनों के बॉस सेम हो, मतलब वहां पे लूप बन रही है, ठीक है। तो उस एज को रिटर्न कर दो, ठीक है। सो इसको करूंगा रन अभी। ओके, यहाँ पे एरर बोल रहा है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी। क्या गलती कर दी, जो मेरा ये फंक्शन था इसके बाहर मुझे ये सब डिक्लेयर करना चाहिए था, ठीक है। सो इसको कर देता हूँ मैं कट, ठीक है। इसको कंट्रोल एक्स मार दिया और इसके बाहर इसको लिखता हूँ, ठीक है। ये हो गया ढंग से। अब इसको करता हूँ मैं रन। ओके, अगर मेरा जो है बंदा, अगर यहाँ पे एज ही डिटेक्ट नहीं हुई तो अपने को क्या करना है, एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करना है। सो रिटर्न एम्प्टी वेक्टर, ठीक, ये हो गया। अभी वापस करता हूँ रन, ठीक है। ये हो गया एक्सेप्टेड। अभी सबमिट करके देखता हूँ। क्या बात है, सक्सेसफुली सबमिट हो गया। मतलब अपना कोड एकदम करेक्ट था यूनियन फाइंड का। तो इसमें क्या ही किया अपन ने, बॉस वेक्टर बना है, उसमें इनिशियलाइज कर दिया ये, ठीक है। उसकी एजेस ली, और जब भी यूनियन बोलेगा कि एज तुम्हारे बॉस सेम है, तो वो रिटर्न कर देगा फॉल्स। मतलब जब भी यूनियन फॉल्स होगा तो अपनी एज होगी डिटेक्ट, तो उसी एज को कर दो रिटर्न, ठीक। और यूनियन एन और फाइंड का तो पता है अपने को कैसे काम करता है। फाइंड बॉस फाइंड करता है, और यूनियन क्या करता है, बॉस को असाइन करता है, ठीक। सो और एक एग्जाम्पल देखते हैं बेस्ड ऑन यूनियन फाइंड ऑफ लीड कोड सोल्यूशन, ठीक है। सो उस वीडियो में मिलते हैं।